महत्वपूर्ण सूचना। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैंने दो तरीके से बनाया है। पहले तरीके से मैंने फिल्म की एक्सप्लेनेशन बनाई है और दूसरे तरीके से मैंने फिल्म की स्टोरी बनाई है। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे प्लीज़ हो सके तो कमेंट करना, जिससे कि मैं उस तरह की वीडियो ज़्यादा बना सकूँ। सूचना समाप्त होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पेट सेमेट्री, जो रिलीज़ हुई थी 1989 में। इस फिल्म के डायरेक्टर है मैरी लैम्बर्ट और ये फिल्म एक नोवेल पे बेस्ड है जो लिखी गई थी स्टेफन किंग्स द्वारा। अब फिल्म की स्टार्टिंग में हम ग्रीड फैमिली को देखते हैं जो शिफ्ट हुए हैं एक रिमोट लोकेशन में। फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं। लुइस क्रीड जो कि एक डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ रेचल क्रीड, एली उनकी बेटी और उनका छोटा बेटा गेज। उनकी एक फालतू बिल्ली भी होती है चर्च, जो हमेशा लुइस को डराने का काम करती है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद एली एक झूला देखती है जिस पे वो खेलने लग जाती है और उसके सामने जंगल को जाता हुआ एक रास्ता भी होता है। रेचल गेज को कार से उतार रही होती है जहां एली उस झूले से गिर जाती है। रेचल और लुइस उसके पास भाग के जाते हैं और दूसरी तरफ गेज रोड पे एक ट्रक को देख के रोड की ओर जाता है। तभी सामने से एक दूसरी ट्रक आ रही थी। लुइस और रेचल जब गेज को देखते हैं तो भाग के उसके पास जा रहे होते हैं, पर ट्रक से टक्कर होने से पहले ही एक बूढ़ा आदमी गेज को बचा लेता है। इस आदमी का नाम था जड क्रंडाल, जो कि रोड की दूसरी तरफ रहता था। वो रेचल और लुइस से कहता है कि इस रोड पे हर वक्त ट्रक तेज़ी से आते जाते रहते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना। रेचल पूछती है कि ये वाला रास्ता कहाँ को जाता है, तो जड कहता है कि मैं तुम सबको कभी वहाँ लेकर जाऊँगा। लुइस रात में उस रास्ते को देख के अपनी बिल्ली से डरने के बाद जड़ को देखता है, जहां वो उससे बात करने के लिए वहां चला जाता है। जड़ लुइस से कहता है कि वो रास्ता एक पेट सेमेट्री को जाता है, यानी पालतू जानवरों का कब्रिस्तान। इस रोड पे ट्रक की वजह से बच्चों के पेट उनसे टकराकर मर जाते हैं, तो उन बच्चों ने ये पेट सेमेट्री बनाया है। लुइस कहता है कि मेरी बेटी के पास भी एक फालतू बिल्ली है। जड़ कहता है कि उसको संभाल के रखो, वरना वो भी किसी दिन उन ट्रकों की शिकार बन जाएगी। अगली सुबह हम मिसी को देखते हैं जो कि उनके घर में काम करती थी। मिसी अनमैरिड थी और उसके पेट में हमेशा दर्द रहता था। अब जड़ सबको सेमेट्री लिखाने ले जाता है जहां उसकी स्पेलिंग गलत लिखा होता है, क्योंकि उस जगह को बच्चों ने बनाई थी। जड़ कहता है कि ये वो जगह है जहां मुर्दे बोलते हैं। यहाँ बच्चे ये भी सीखते हैं कि असली दुख क्या होता है, क्योंकि जड़ का कुत्ता भी वहाँ दफन था। अगली सुबह लुइस यूनिवर्सिटी जाता है। एक लड़का जिसका सर बहुत बुरी तरह से फटा हुआ था, उसको वहाँ लाया जाता है, पर वो लगभग मर ही गया था, तो लुइस भी उसको नहीं बचा पाता। लुइस को बहुत अफसोस होता है, पर सडनली वो लड़का उठ जाता है और लुइस से कहता है कि एक आदमी के दिल की ज़मीन पत्थर की होती है लुइस, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये कहकर वो फिर मर जाता है। लुइस वॉज शॉक्ड कि इसको मेरा नाम कैसे पता। रात में लुइस सो रहा था जहां उसे उस लड़के की स्पिरिट दिखती है। इस लड़के का नाम था पास्काओ विक्टर, जो कि लुइस की मदद करना चाहता था क्योंकि उसने भी उसे बचाने की कोशिश की थी। पास्काओ उसे रात में बुलाकर पेट सेमेट्री ले जाता है और उसे कहता है कि ये वो जगह है जहां मुर्दे बोलते हैं, पर कभी भी इस जगह को पार करके वहां मत जाना जहां मुर्दे चलते हैं। ये हद तोड़ने के लिए नहीं बनी। लुइस सोचता है कि वो सपना देख रहा है और वो बस जागना चाहता था, बट वो जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसके पैर में मिट्टी लगी हुई है, यानी वो सच में रात को वहाँ गया था। अब थैंक्सगिविंग का दिन होता है जहां रेचल, एली और गी शिकागो जा रहे थे रेचल के फैमिली के पास, बट लुइस रेचल की फैमिली को पसंद नहीं करता था, तो वो वहां नहीं जाता। लुइस अकेला होता है जब उसे जड़ का कॉल आता है और वो कहता है कि शायद तुम्हारी बिल्ली मेरे लॉन में मरी पड़ी है। लुइस वहां जाता है तो वो सच में जड़ ही होता है। जड़ उसे पूछता है कि क्या तुम इस बारे में एली को बताओगे, तो लुइस कहता है कि मैं उसे कह दूंगा कि मैंने तुम्हारी बिल्ली को बहुत देर से नहीं देखा है। जड़ लुइस को पेट सेमेट्री ले जाता है और कहता है कि हम चर्च को दूसरी तरफ दफनाएंगे, जो कि थोड़ी ऊंची जगह पर थी। वो जड़ के दूसरी तरफ जाते हैं जहां हम ज़मीन पे स्टोन से बने एक बड़े से सिंबल को देखते हैं। जड़ कहता है कि ये एक एंशियंट मिकमैक ग्राउंड है और यहाँ की मिट्टी बहुत सख्त है। मैं तुम्हारी मदद करता, पर यह काम तुम्हें खुद करना होगा। अब लुइस उस जगह को खोद के चर्च को दफना देता है। तब तक रात हो चुकी थी। अब वो घर वापस आ जाते हैं जहाँ लुइस को जड़ कहता है कि हमने जो भी आज किया उसके बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि औरतें कुछ भी राज नहीं रख सकती थी। और ये भी कहता है कि एक आदमी के दिल की ज़मीन पत्थर की होती है, जैसा कि वहाँ की ज़मीन थी। ये सुनकर लुइस को पास्काओ का कहा याद आता है। अब लुइस शिकागो कॉल करता है जहाँ उसकी बेटी चर्च के बारे में पूछती है और लुइस कहता है कि वो ठीक है, पर मैंने उसे आज शाम से नहीं देखा।
सुबह लुइस लॉन में काम करके गैरेज में आता है तो चर्च को देखता है। उससे गंदी बदबू आ रही थी और उसके गले के घाव भी अभी तक भरे नहीं थे। पर चर्च थोड़ी सी गुस्सैल और अजीब हो गई थी और लुइस के चेहरे पर भी नाखून मार देती है और लुइस के बाथटब में भी एक मरा हुआ चूहा डाल देती है। हेंस प्रूव्ड कि ये बिल्ली फालतू थी और मरने के बाद और भी फालतू हो गई। अब लुइस जड़ के पास जाता है और कहता है कि शायद मैंने चर्च को जिंदा ही दफना दिया था, पर जड़ कहता है कि नहीं, वो जगह श्रापित है। जब मेरा कुत्ता मरा तो मैंने भी उसको वहाँ दफनाया था, पर मेरा कुत्ता जिंदा तो हो गया लेकिन वो बहुत गुस्सैल और पागल हो गया था। अब लुइस पूछता है कि क्या कभी किसी ने वहाँ इंसान दफनाए हैं, तो जड़ चौंक जाता है और कहता है कि नहीं। अब लुइस की फैमिली वापस आ चुकी थी, जहां एयरपोर्ट पे एली पूछती है कि क्या चर्च ठीक है, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था जिसमें चर्च को एक कार ने उड़ा दिया और जड़ और आपने उसे पेट सेमेट्री में दफना दिया। लुइस कहता है कि वो ठीक है। अब रात में हम मेसी को देखते हैं जो कि एक नोट लिखकर सुसाइड कर देती है बिकॉज उसे 4 स्टेज कैंसर था और वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब फ्यूनरल के बाद घर आके एली पूछती है कि क्या मेसी स्वर्ग में है, जहाँ उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे बिलीव करते हैं। पर मेरा मानना ये है कि लोग मरने के बाद अलग जीवन पाते हैं। यहाँ हम रेचल को ये सुनकर रोते हुए देखते हैं। रात में रेचल बताती है कि मेरी बहन जेल्डा जो स्पाइनल मेनिंगिटिस की शिकार थी, उसे एक रूम में रखा गया था। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता था, पर फिर भी कभी कभी मुझे उसे खाना देना पड़ता था। एक दिन वो मर गई और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मर जाए, पर वो हमेशा मेरे सपनों में आती रहती है। अब अगली सुबह सब पतंग उड़ा रहे होते हैं, जहां गेज के हाथ से पतंग की होल्डर गिर जाती है और वो उसके पीछे पीछे भाग के रोड पे चला जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, एक ट्रक आके गेज को उड़ा देता है। बेपरवाह परिवार। अब फ्यूनरल के बीच रेचल की डैड और लुइस की मारपीट हो जाती है गेज के एक्सीडेंट को लेके। रात को जड़ लुइस के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम गेज को उस मिकमैक ग्राउंड में दफनाने की बात सोच रहे हो, तो पहले ये सुनो, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक लड़का वापस आते हुए मारा गया था जिसका नाम था टिमी बेटामैन। उसका पिता बहुत दुखी था जिसकी वजह से वो टिमी को उस जगह पर दफना दिया, पर जो टिमी वापस आया वो इंसान नहीं था, वो पागल हो चुका था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। उसको रोकने के लिए सब लोगों ने उसके घर में आग लगा दी, पर टिमी खुद के साथ अपने डैड को भी उस घर में रोक लिया और उसकी डैड की भी मौत हो गई। तो कभी कभी मुर्दे मुर्दे बन के रहे तो ही ठीक है, और शायद उस जगह ने ही गेज को मारा है क्योंकि मैंने ही तुम्हें चर्च को वहां दफनाने के लिए ले गया था, और उस जगह की मेलवोलेंट फोर्स ही गेज के मरने का कारण है। मेलवोलेंट का मतलब जो दूसरों का बुरा सोचते हैं। रेचल एली शिकागो चले जाते हैं रेचल के फैमिली के साथ, जहां लुइस कहता है कि मैं 3 दिन में वहां आ जाऊंगा। उसके जाने के बाद लुइस ग्रेवयार्ड में जाता है अपने बेटे को निकालने। वहां फिर से पास्काओ की स्पिरिट आती है और कहती है कि ये जगह श्रापित है, ऐसा मत करो। पर लुइस कहता है कि मैं उसको वहां दफनाऊंगा, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उसे फिर से मार दूंगा। यहाँ रात में एली को सपना आता है कि उसके डैड कुछ बुरा करने वाले हैं और ये बात उसको पास्काओ ने बताई। रेचल उसे सोने के लिए कहती है, पर पास्काओ रेचल को हेल्प करता है ताकि वो जान पाए कि एली क्या कहने की कोशिश कर रही थी। अब रेचल जाके लुइस को कॉल करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर जड़ को कॉल करती है और लुइस के बारे में पूछती है और कहती है कि मैं अभी वहाँ जा रही हूँ। ये बातें सुनकर जड़ जान जाता है कि लुइस क्या करने वाला है और वो बाहर आकर बैठता है ताकि लुइस गेज को लेके आने पर वो उसे रोक सके। यहाँ हम रेचल को देखते हैं जो कि प्लेन में जेल्डा को सपने में देखती है। यहाँ हम प्लेन में पास्काओ को भी देख पाते हैं। जड़ वेट कर कर के सो गया होता है, जहाँ उसी वक्त तो लुइस गेज को मिकमैक ग्राउंड लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पास्काओ रेचल की हर तरह से मदद कर रहा है ताकि वो वहाँ जल्दी पहुँच जाए, पर रास्ते में रेचल की गाड़ी पंक्चर हो जाती है और पास्काओ उसे कहता है कि वो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। रेचल उसे नहीं देख पाती पर उसकी आवाज़ सुन सकती थी। अब रेचल चल के जाने का फैसला करती है, पर रोड के बीच में वो एक ट्रक देखती है जिससे वो लिफ्ट मांग के वहाँ पर चली जाती है। अब हम लुइस को देखते हैं जो गेज को दफना के घर आकर सो जाता है। फिर हम गेज को देखते हैं जो फिर से जिंदा होके अपने घर पे आके लुइस के बैग से एक सर्जिकल नाइफ निकालता है। फिर हम जड़ को देखते हैं जो कि अब उठ जाता है और देखता है कि लुइस के घर की लाइट्स ऑन है। वो जाने वाला होता है जहाँ उसे छोटे छोटे फुटप्रिंट्स अपने घर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। जड़ घर के अंदर जाकर गेज को ढूंढता है जिसकी बस आवाज़ सुनाई दे रही थी।
जड़ बेडरूम में बेड के नीचे देखने जा रहा होता है जहां उसकी फालतू बिल्ली चर्च उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और बेड के नीचे छिपा गेज उसको मार देता है। इसी बीच रेचल आके पहुंच जाती है जहां पास्कल उसे कहता है कि मैं आगे नहीं जा सकता। ट्रक चला जाता है और जड़ के घर से कोई उसे नाम लेकर बुलाता है। वो जड़ के घर जाती है जहां उसे गेज की आवाज़ सुनाई देती है। वो बेडरूम में जाती है और जेल्डा कहती है कि मैं तुम्हें लेने आ गई हूँ। वो आंख बंद करके आंख खोलती है तो सामने गेज उसकी तरफ एक नाइफ लेकर बढ़ता है। अब सुबह लुइस एक बुरा सपना देखकर उठता है और सोचता है कि गेज वापस आ गया होगा, पर सामने देखता है उसका बैग खुला पड़ा है और बैग से सर्जिकल नाइफ गायब है। अब वो घर में गेज को ढूंढ रहा होता है जहां उसे रेचल के डैड का कॉल आता है और वो पूछता है कि क्या रेचल ठीक से वहां पहुंच गई। लुइस को समझ नहीं पाता और वो कह देता है कि हाँ वो सो रही है, पर वो कहते हैं कि तुम उसे बुलाओ क्योंकि एली उसे बात करना चाहती थी क्योंकि उसने एक सपना देखा था जिसमें उसकी माँ मर गई थी। इसी बीच वो गेज के पैरों के निशान देखता है और उनका कॉल काट कर गेज को ढूंढने लगता है और फिर से कॉल आता है तो वो गुस्से से कॉल रिसीव करता है, पर कॉल पे गेज कहता है कि मुझे आपके साथ खेलना है, मैं मम्मी के साथ भी खेल रहा था जब वो यहाँ आई थी। ये सुन के लुइस जान जाता है कि उसने रेचल के साथ कुछ कर दिया है। अब लुइस एक इंजेक्शन लेता है जो पहले फालतू बिल्ली चर्च पे एक्सपेरिमेंट करता है और चर्च मर जाता है। इसके बाद वो जाता है जड़ के घर में जहाँ रेचल की एक सैंडल देखता है। ऊपर जाने पर उसे बेडरूम में जड़ की लाश मिलती है। अब एंटीक से गेज रेचल को फेंक देता है जो रस्सी से लटक रही थी और खुद लुइस के ऊपर कूद जाता है और उसे जख्मी कर देता है। लुइस उसे दूर फेंक देता है और अपने पॉकेट से वो इंजेक्शन निकालता है और गेज को उसके पास बुलाकर उसमें इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद गेज उस पर गुस्सा होकर उसे दूर जाकर मर जाता है। अब लुइस उस घर को आग लगा देता है। अब फिर वो रेचल की बॉडी को मिकमैक ग्राउंड में दफनाने लेके जाता है। पास्कल उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इसे और बुरा मत करो, पर लुइस कहता है कि वो बस अभी अभी मरी है तो वो ठीक हो जाएगी। लुइस उसे दफना के घर में आकर बैठ कर उसका इंतज़ार करता है जहाँ रात के 12 बजे रेचल आती है और लुइस को किस करते हुए उसे मार देती है और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी कुछ ऐसी है। लुइस क्रीड यूनिवर्सिटी ऑफ मेन में फिजिशियन की जॉब एक्सेप्ट करने के बाद क्रीड फैमिली शिकागो से लल्लो मेन में शिफ्ट होते हैं, जो कि एक रूरल एरिया होता है, पर उस रोड पे हमेशा ट्रक तेज़ी से आते जाते रहते हैं। गेज को बचाने के बाद जॉर्ड उनके फैमिली के करीब हो जाता है और उनको पेट सेमेट्री दिखाने ले जाता है जो कि क्रीड फैमिली के नए घर के पीछे था। यूनिवर्सिटी में एक बच्चा ट्रक से टकराकर मरने के कुछ देर पहले ही लुइस के पास आता है जो कि उसे पेट सेमेट्री के बारे में वार्निंग देके मर जाता है और उसका भूत रात को पेट सेमेट्री की हद पार करने से उसे मना करता है। थैंक्सगिविंग के दौरान जब घर में लुइस अकेला होता है तब उसकी फालतू बिल्ली की मौत हो जाती है और जॉर्ड उसे एंशिएंट मिकमैक ग्राउंड में दफनाने के लिए लेकर जाता है। अगले दिन फालतू बिल्ली और भी फालतू होकर लौटती है, जिसे देख जड़ कहता है कि मेरा तो अच्छा वाला डॉग था जिसको मैंने वहाँ दफनाया था और वो भी फालतू होकर लौटा था, तुम्हारी बिल्ली तो वैसे ही फालतू थी। ये जानने के बाद भी मैंने तुमको वहाँ दफनाने दिया क्योंकि मैं सन की हूँ। कुछ दिनों बाद गेज की भी ट्रक एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, जहां बेटे के गम में लुइस सठिया जाता है और मिकमैक ग्राउंड में उसे दफनाने के बारे में सोचता है। सन की बुड्ढा ये जान पाता है और वो उसे टिमी के बारे में बताता है और ये भी कि मेलवोलेंट फोर्स जो वहाँ मौजूद है उसी ने ही गेज को मारा है। अब गेज के फ्यूनरल के बाद सब शिकागो चले जाते हैं जहाँ सठिया गया लुइस वहीं रुकता है और गेज को मिकमैक ग्राउंड में दफना देता है, जिसके बाद गेज भी फालतू बन के वापस आता है। वो जड़ को मार देता है और रेचल को भी, जो एली का सपना और पास्कल की वार्निंग की वजह से वहां आई थी। ये जानने के बाद सठिया फिर भी डॉक्टर लुइस 3 मॉर्फिन सिरिंज तैयार करता है और जड़ के घर जाने से पहले फालतू बिल्ली को मारता है और घर में गेज को मारकर घर जला देता है, पर पता नहीं फिर क्यों लुइस को अभी भी खुजली रहती है और वो जाके रेचल को भी उस ग्राउंड में दफना देता है, जिसके बाद रेचल भी फालतू होकर लौटती है और लुइस की खुजली मिटा देती है।